भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस ले रहा है। जनता 30 सितंबर तक बैंक ब्रांच या आरबीआई के जोनल दफ्तर में नोट जमा या बदल सकती है। बैंक रेगुलेटर्स ने यह भी कहा कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर यानी वैध रहेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा और 2000 रुपए का नोट वैध रहेगा या एक बार फिर हम नोटबंदी यानी नोटबंदी 2.0 देखेंगे। खैर, आरबीआई ने 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर रहेंगे या नहीं, इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं बताया है। आरबीआई के 19 मई के बयान से हम क्या समझे? 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे, लेकिन संभावना है कि केंद्रीय बैंक समय सीमा के बाद इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए और शर्तें लगाएगा। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? हालांकि केंद्रीय बैंक की तरफ से इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरबीआई ने 2014 में इसी तरह की कवायद की थी जो हमें कुछ सुराग दे सकती है। फिर क्या होगा? 22 जनवरी 2014 को आरबीआई ने प्रेस रिलीज में घोषणा की कि 31 मार्च 2014 के बाद साल 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा। रिलीज में कहा गया है 1 अप्रैल 2014 से जनता को इन नोटों को बदलने के लिए बैंकों से संपर्क करना होगा। अगले आदेश तक बैंक इन नोटों के लिए एक्सचेंज करने की सुविधा देगा। रिजर्व बैंक ने यह भी साफ किया कि 2005 से पहले जारी किए गए नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब था कि बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ साथ गैर ग्राहकों के लिए भी नोटों को एक्सचेंज करना जरूरी था, रिलीज में कहा गया। हालांकि 1 जुलाई 2014 से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के 10 से ज्यादा नोटों को बदलने के लिए बैंक ब्रांच में आपको अपना पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा, और ये शर्त उन लोगों के लिए थी जो संबंधित बैंक के ग्राहक नहीं थे। इस उदाहरण को देखते हुए इस बार भी इस बात की संभावना है कि केंद्रीय बैंक 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट लेना जारी रखेगा, लेकिन हो सकता है कि एक लिमिट से ज्यादा नोट होने पर कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 2016 की नोटबंदी जैसे हालात पैदा नहीं होंगे, क्योंकि लोगों के पास बैंक में अपने 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने के लिए 4 महीने का पर्याप्त समय है। इसके अलावा आरबीआई के मुताबिक अकाउंट होल्डर बैंक एजेंट के जरिए एक दिन में 4000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। दरअसल 2016 की नोटबंदी के दौरान ग्राहकों को लंबी कतारों और बैंक में नए नोट के आने की धीमी गति के कारण 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा कराने के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ा था। इस बार 2000 नोटों को बदलने या जमा करने के लिए दिए गए समय को देखते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2000 रुपए के नोट कब तक लीगल रहेंगे या नहीं। बता दें कि 2000 रुपए के नोट नगद जमा करने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा 500 रुपए या 100 रुपए के करेंसी नोट के उलट 2000 रुपए का नोट इन दिनों ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। आरबीआई ने भी 19 मई के अपने बयान में ये बात कही है। इन सभी बातों से तो यही लगता है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर रहे या ना रहे, ज्यादातर लोगों के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान लेना ज्यादा सही है कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी नोट लीगल रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंसिंग और बिजनेस से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।